डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। ये है फॉक्स सिल्वर स्क्रीन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोबिता और उसके फ्रेंड्स सुनियो के घर पर होते हैं और वह लोग सुनियो के बड़े से टीवी में पावरमैन का शो देख रहे थे और सुनियो अपने बड़े टीवी का शो ऑफ कर रहा था। फिर नोबिता को एंजॉय करते देखकर सुनियो नोबिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है और नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आ जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी टीवी जैसी कोई चीज पड़ी थी जिसमें से सुबह सा गाना गाते गाते बाहर आ गई थी। नोबिता उसे देखकर चौंक जाता है और फिर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि यह एक रियलिस्टिक 4D टीवी है और हम सिर्फ इसे देख ही नहीं सकते बल्कि इसके अंदर भी जा सकते हैं। फिर डोरेमोन उसके अंदर चला जाता है और एक डोरा केक को उसके अंदर से बाहर ले आता है। उसे देखकर नोबिता तो शॉक हो जाता है। उसके बाद नोबिता उसमें परमैन का शो चालू करता है जिसमें कुछ लोग अफ्रीका के जंगल में जाकर एनिमल को अगवा कर रहे थे और परमैन उनसे फाइट कर रहा होता है। उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे लेकिन फिर भी परमैन उनको हराने लगता है। ये देखकर नोबिता बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और फिसलकर टीवी के अंदर चला जाता है और उन गुंडों पर गिर जाता है। फिर नोबिता उनको कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम परमैन से जीत नहीं सकते। उसके बाद सभी गुंडे नोबिता और डोरेमोन पर गन तान देते हैं लेकिन नोबिता जरा भी नहीं डरता क्योंकि नोबिता को लगता है कि ये तो बस इल्यूजन है और अगर ये लोग गोली चला देते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद डोरेमोन बताता है कि ये इल्यूजन नहीं है, अगर हमें गोली लग गई तो हम सच में मारे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो बॉस होता है वह परमैन के ऊपर गोली चला देता है और परमैन वहाँ पर गिर जाता है और अब इनको बचाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद जब गुंडों का ध्यान दूसरी तरफ था तो डोरेमोन जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और परमैन के साथी पाको को कॉल करता है। फिर उसे बताता है कि कैसे वह और परमैन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। डोरेमोन पाको और परमैन के सभी साथियों को कॉल करता है जिसे सुनकर वह सभी चौंक जाते हैं। उसके बाद अचानक से एक गुंडा नोबिता और डोरेमोन के पास गन लेकर आ जाता है और उन्हें कहता है कि अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वह इनको शूट करने ही वाला होता है कि ये लोग देखते हैं कि वहाँ एक फीमेल हीरो आ जाती है जो कि परमैन की साथी पाको होती है और उसके बाद परमैन के दूसरे साथी भी इनको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और इन गुंडों को मजा चखा देते हैं। फिर ये सभी देखते हैं कि परमैन एक पिंजरे में कैद था और इस पिंजरे में एक भूखा लायन भी होता है। डोरेमोन जल्दी से अपनी पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स निकालता है और लायन को खिलाने के लिए उसकी तरफ फेंकता है जिसके कारण लायन और भी एंग्री हो जाता है और परमैन पर हमला कर देता है और जैसे ही वह परमैन पर हमला करता है तो उसके सारे दांत टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमैन को होश आ जाता है और सभी लोग परमैन को सही सलामत देखकर चौंक जाते हैं। फिर नोबिता बताता है कि यह सब परमैन की कॉस्ट्यूम का कमाल है क्योंकि जब वह अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है तो वह एक नॉर्मल इंसान से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और हम देखते हैं कि सभी गुंडे पकड़े जाते हैं। उसके बाद एक कैट नोबिता के घर में घुस जाती है और रिमोट का बटन दबा देती है जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन एक मूवी से दूसरी मूवी में पहुंच जा रहे थे और वह लोग उसमें फंस चुके थे। उसके बाद वह लोग एक डायनासोर की मूवी में होते हैं जो कि जियान सुनियो और शिजुका को भी नजर आते हैं और वह लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं लेकिन बाद में वह लोग टीवी से बाहर आ जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद ये सभी बेसबॉल खेल रहे होते हैं और अचानक से बॉल मिस्टर कामिनारी की खिड़की पर लगती है और ग्लास टूट जाता है और फिर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नोबिता अपने घर पहुँचता है और सोच रहा होता है कि काश ग्राउंड और भी बड़ा होता। फिर नोबिता घर की सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है कि डोरेमोन के साथ टकरा जाता है और फिर नोबिता कहता है हमारे घर की सीढ़ी ज्यादा ही छोटी है और फिर कहता है कि पूरा जापान ही छोटा है। फिर डोरेमोन कहता है कि फिर चलो हम पूरे जापान को ही बड़ा बना दे और वह एक गैजेट निकालता है जिसका नाम एक्सपेंड पंप होता है और डोरेमोन उस पंप को फ्लावर पॉट में यूज करके दिखाता है कि ये कैसे काम करता है और नोबिता ये देखकर खुश हो जाता है। लेकिन डोरेमोन बताता है कि अगर हम पूरी कंट्री की जमीन को बड़ा करेंगे तो हो सकता है कि पूरी कंट्री फ्रीज हो जाए। उसके बाद ये दोनों घर के बैकयार्ड में चले जाते हैं और जापान को बड़ा करने के लिए अपने गैजेट को सेट कर देते हैं। अब पूरा जापान पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
फिर डोरेमोन सैटेलाइट को लॉन्च करके देखता है कि अब जापान पहले से काफी बड़ा हो चुका था और वह दोनों बैम्बू कॉप्टर की मदद से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सभी घर एक दूसरे से काफी दूर चले गए थे और उनका मैदान तो फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा हो चुका था, जिसे देखकर नोबिता चौंक जाता है और वह देखते हैं कि पूरा शहर एक्सपेंड होकर काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन वहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही थी, तो सब चीजें नॉर्मली चलती रहे, इसलिए डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से सबको सुला देता है और सोते हुए ही सबसे काम करवाता है। फिर नोबिता के डैड अपनी ऑफिस जाते हैं और नोबिता अपनी स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे अपने फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद नोबिता सोचता है कि पहले मुझे स्कूल जाने में 15 मिनट्स लगते थे और इस हिसाब से अब 3 घंटे लगेंगे। नोबिता शॉक हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि भागते भागते वह थक जाता है और वह अपने घर चला आता है, जहां डोरेमोन म्यूजिक सुन रहा होता है और डोरेमोन कहता है कि अब तेज म्यूजिक बजने पर भी नेबर्स को नहीं सुनाई देगा। उसके बाद नोबिता के फ्रेंड्स उसे बेसबॉल खेलने के लिए बुलाने आते हैं। वहाँ पर ग्राउंड काफी बड़ा होने की वजह से नोबिता बॉल को पकड़ पकड़ कर थक चुका था। दूसरी तरफ हम नोबिता के मॉम डैड को देखते हैं। वह भी चलते चलते थक गए थे और आधे रास्ते से ही वापस आ चुके थे। फिर नोबिता कहता है कि इतनी ठंड क्यों है और फिर वह सो जाता है। सुबह वह उठता है और उसकी पूरी बॉडी ठंड की वजह से जम चुकी थी और बाहर देखता है कि पूरा शहर बर्फ के नीचे दब चुका था, जो कि अंटार्कटिका जैसा बन चुका था। नोबिता यह देखकर शॉक हो जाता है। फिर नोबिता जल्दी से डोरेमोन को उठाने जाता है, जहां डोरेमोन भी ठंड के कारण जम चुका था। उसके बाद ये लोग न्यूज देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो चुकी थी और ये सब जापान के बड़ा होने के कारण हो रहा था। इसलिए ये लोग उस पंप को बंद करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर बर्फ जमी थी, इसलिए दरवाजा नहीं खुलता है। फिर नोबिता विंडो से बाहर जाने लगता है, लेकिन वह फिसलकर गिर जाता है। फिर वह लोग आइस को तोड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन आइस नहीं टूटती। फिर डोरेमोन स्पेशल ग्लव्स निकालता है और वह देखते हैं कि वहाँ पर पेंगुइन्स भी आ चुके थे। फिर वह लोग आइस को तोड़कर नीचे जाने लगते हैं। फिर वह लोग एक दूसरा गैजेट यूज करते हैं, जो कि आइस में से रास्ता बना देता है और यह लोग उस पंप के पास पहुँच जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद सभी चीज नॉर्मल हो जाती है। और फिर एक बार ये दोनों सीढ़ी पर टकरा जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ सुनियो शिजुका को अपने गार्डन में उगे हुए फ्लावर्स देता है, जिससे नोबिता को गुस्सा आता है और वह अपने घर चला आता है और वह अपनी मॉम को फ्लावर उगाने के लिए पूछता है। फिर उसकी मॉम बताती है कि पिछले साल हमने फ्लावर उगाए थे, लेकिन तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया और वह मुरझा गए थे। फिर डोरेमोन उसका एक गैजेट निकालता है, जिसका नाम बोटेनिका ड्राइंग पेन होता है। फिर डोरेमोन उसे बताता है कि तुम्हें इस पेन की मदद से एक पेपर पर फ्लावर ड्रॉ करना है और उस पेपर को फ्लावर पॉट में डाल देना है और तुरंत ही फ्लावर ग्रो हो जाएगा। उसके बाद नोबिता फ्लावर को ड्रॉ करता है और उसमें पानी डालता है और उसकी मॉम जब इस फ्लावर्स को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े और सुंदर फ्लावर्स थे। फिर वह शिजुका को एक बड़ा सा फ्लावर देता है, जिससे सुनियो जेलस हो जाता है। फिर सुनियो अपने घर से रेयर ब्लू रोज ले आता है और शिजुका को देता है। फिर नोबिता एक ट्री को ड्रॉ करता है, जो कि दिखने में तो नॉर्मल था, लेकिन उसमें बहुत सारे बनाना और फ्रूट्स उग रहे थे। ये सब देखकर सुनियो को बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद ये लोग ग्राउंड पर जाते हैं और बहुत ही बड़ा फ्लावर उगाते हैं, जिसमें वह लोग स्लाइड कर सकते थे और वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं। फिर वह दोनों डोरेमोन का गैजेट चुराकर फ्लावर्स उगाते हैं। डोरेमोन बताता है कि ये शेल्टर प्लांट है और ये प्लांट बहुत ही खतरनाक है और ये इंसेक्ट्स को खा जाता है और इसके अंदर बहुत ही खतरनाक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है, जो उन इंसेक्ट्स को मार देता है। फिर जियान और सुनियो का पैर फिसल जाता है और उसके अंदर गिरने वाले थे। डोरेमोन और नोबिता उनको बचाने आते हैं, लेकिन ये दोनों उसके अंदर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल ठीक थे और वह प्लांट अंदर से चॉकलेट का बना हुआ था, क्योंकि सुनियो ने इस प्लांट को बनाने के लिए जिस पेपर का यूज किया था उसमें चॉकलेट्स की एडवर्टाइज बनी हुई थी। और इस तरह इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।